नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम एक कहानी एक सबक के साथ अब्दुल खालिक हमदर्द आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस प्रोग्राम में भी हम हस्ब साबिक़ इंशाअल्लाह ताला तारीख़ के झरोकों से एक ख़ूबसूरत वाक़या बयान करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मरतब होने वाले सबक की बात होगी। नाज़रीन, इस्लाम की तारीख़, मुसलमानों की तारीख़ यकीनन इंसानी तारीख़ का वो सुनहरा और ख़ूबसूरत दौर है जो ता क़यामत याद रहेगा। ये अलग बात है कि इस ज़माने में मुसलमानों के ज़वाल और आलमी सतह पर मुसलमानों की सियासी आवाज़ न होने की वजह से उनका ये बेदाग माज़ी और ख़ूबसूरत तारीख़ गहना गई है। लेकिन अगर आज भी मुसलमान अपनी तारीख़ से सबक लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कोई वजह नहीं कि वो दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल न कर सके। तो आइए आज आपको एक वाक़या इस्लामी मुसावात और मुसलमान माशरे में हक़ और सच कहने के वलवले के बारे में बयान करते हैं। खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी दुनिया में अपने इंसाफ के लिए मशहूर है और इसी वजह से आपका नाम नामी इसमें गिरामी फ़ारूक़ आज़म के साथ मुलक़्क़ब है। वाक़या यूँ है कि एक मरतबा यमन से कुछ चादरें मदीने भेजी गईं तो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो चादरें तमाम मुसलमानों में तकसीम कर दी और हर आदमी को उसमें से एक चादर मिली। अगले दिन इत्तेफाक से जुम्मा था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसा कि तारीख़ और सीरत की किताबों में दर्ज है कि दराज़ कद और मज़बूत जिस्म के मालिक थे, खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाए और जब उन्होंने बात का आगाज़ करते हुए ये कहा कि लोगों मेरी बात सुनो, तो मस्जिद के एक कोने से एक सहाबी उठ खड़े हुए और कहने लगे, उमर हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। हज़रत उमर को बड़ी हैरत हुई कि एक आम मुसलमान जुम्मे के खुतबे में अमीरुल मोमिनीन को टोक रहा है और कह रहा है कि हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे। चुनांचे उस सहाबी की जानिब मुतवज्जह होकर फरमाने लगे कि इसका सबब कि आप मेरा खुतबा क्यों नहीं सुनेंगे। सहाबी कहने लगे कि सब जानते हैं कि यमन से जो चादरें आई थी वो तकसीम हुई और फ़ी कस एक चादर आई, आपके हिस्से में भी एक चादर आई थी, लेकिन इस वक्त आप दो चादरों में मलबूस हैं। आप हमें पहले ये बताइए कि दूसरी चादर कहाँ से आई, उसके बाद हम आपका खुतबा सुनेंगे। हज़रत उमर फरमाने लगे कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे, तूने बहुत जल्दी की। फिर अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलवाया और उनसे कहा कि उमर बताओ, अब्दुल्ला बताओ कि दूसरी चादर किसकी है। तो उन्होंने बताया कि चूँकि अब्बा जान दराज कद हैं तो एक चादर से उनका पूरा लिबास नहीं होता था, तो उन्होंने मेरी दूसरी चादर मुझसे मुस्तार ली है। इस सवाल जवाब के बाद और इस खुली और अवामी कचहरी में इतनी वजाहत के बाद वो सहाबी कहने लगे कि हाँ, अब कहो हम आपकी आवाज़ सुनेंगे
اور آپ کی بات مانیں گے۔ معزز ناظرین، یہ سوال کرنے والا صحابی قریش کا کوئی صحابی نہیں تھا، اس کا تعلق اوس اور خزرج سے نہیں تھا، اور اس کا تعلق کسی اور مضبوط قبیلے سے نہیں تھا، بلکہ مدینے میں یہ صحابی واحد اور اکیلا تھا جس کا نام سلمان فارسی تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کیسر و کسریٰ کو جھکانے والا حاکم خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین، وہ اس کے سامنے بے بس ہے اور جواب دینے کا پابند ہے۔ اس ایک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں نے جو ترقی حاصل کی تھی اس میں اسلامی مساوات کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب تک معاشرے میں اسلامی مساوات برقرار رہی اور چھوٹا بڑا قانون کے سامنے برابر رہا، اس وقت تک ہم نے ترقی کی، اور جس دن سے مسلمان اسلامی مساوات کو بھول گئے اور تعصب ان کے اندر در آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ قبیلوں میں، قوموں میں لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم ہو گئے، تب سے ہمارا شیرازہ بکھر گیا، اور وہ انصاف، عدل اور مساوات جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ قائم تھا، وہ بنیادیں مٹتی چلی گئیں، اور اس کا نتیجہ وہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے اس مساوات کے سبق کو ہمیں لینا ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں اسی طرح سے اسلامی مساوات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کا منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بلکہ مسجد میں خطبہ دیتے وقت ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ la